हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हमारे साथ है एक ऐसी एक्ट्रेस जो किसी फिल्म में निराश नहीं करती है। उनकी एक्टिंग मजेदार होती है, उनकी फिल्में भी मजेदार ही होती है। प्लीज वेलकम भूमि पेडनेकर। भूमि, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। Thank you, sir. Thank you. I really, like always, I really look forward to our conversation. और जैसा मैं recording शुरू होने के पहले कह रही थी, I really hope next time it's in person. आमने सामने, यस Right? यस यस। अच्छा, शुरू करने से पहले सबसे पहले बधाई लो। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. मुझे ये बताइए, बधाई दो जब रिलीज हुई सिनेमाघरों में, तो इस प्रकार का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया था या डर था कि ये पिक्चर तो शायद नहीं चलेगी? Um, so hope यही किया था कि फिल्म को बहुत सारा प्यार मिलेगा। जब पहली बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और नरेशन जब खत्म हुई तब ना मुझे लगा, मैं सच कह रही हूँ आपको, मैंने ना सच में कहा कि थैंक गॉड दिस स्क्रिप्ट केम टू मी। थैंक गॉड दिस फिल्म केम माय वे, बिकॉज बहुत कम कहानियां होती हैं जो इस प्रकार की होती है। द वेरी फ्यू स्टोरीज दैट टच योर हार्ट एंड योर सोल. There are very few stories that genuinely just make you happy and make you root for, the characters of the film. And, you walk out feeling overwhelmed और ऐसे लगता है कि यार एक छोटी जीत हुई है किसी की लाइफ में, लेकिन आप उसका हिस्सा हो। और touch wood, right from my first film, after my first film released, I've had the opportunity of reading some fantastic material. I read a lot of scripts that come my way. But this one was just special from the start. So, and then the way the film was made, the film has gone way beyond what the script was. kahin अच्छा, yeah, अच्छा, yes, स्क्रिप्ट yes. से भी बेहतर बनी है। I would say by at least 20-30%, which is a lot. वाह वाह, A यस lot, यस sir. एग्जैक्टली। क्योंकि इतनी मैं आपको कैसे समझाऊं, सब बहुत पैशनेट थे सब जो इस फिल्म से जुड़े हुए थे। उन सबका ना कहीं पार्ट ऑफ देयर सोल ना इस फिल्म से अटैच्ड है। बिकॉज बहुतों के लिए बहुत पर्सनल स्टोरी है। वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स दैट बिलोंग टू द LGBTQI कम्युनिटी, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। आई फील ओवरऑल जो फिल्म का थीम है वो इंक्लूसिविटी है, वो इक्वालिटी फॉर ऑल है, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस है। एंड वेदर आप कम्युनिटी मेंबर हो या आप शायद कम्युनिटी मेंबर ना हो, पर हम सब कहीं ना इस दुनिया में इंक्लूड होने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लॉड कैरेक्टर्स के बारे में ये स्टोरी है। कोई एकदम व्हाइट वॉश्ड ना मैं हूं, ना राज है, ना जो फैमिली मेंबर्स हैं, सारे ग्रे हैं सबके, अपने अपने। सो आई फील इट्स जस्ट सो रियल एंड इट्स सो, मतलब हाँ, तो यही कहूंगी कि पिछले 1.5 महीने में जो भी इस फिल्म के साथ हुआ है, मेरे लिए बहुत ही हिस्टोरिक जर्नी रही है सर। आई थिंक आफ्टर माय फर्स्ट फिल्म, इफ आई हैव गॉटन प्योर लव, just it's been for बधाई दो, like just pure love. और भूमि, अब जब बधाई दो नेटफ्लिक्स पर ऑलरेडी है, तो यू एक्सपेक्ट के 10 गुना 20 गुना ज्यादा लव मिलेगा? बिकॉज नेटफ्लिक्स की रीच इज सो मच ह्यूजर। जी सर, ऑलरेडी मिल रहा है। लाइक 5 दिन हुए हैं फिल्म रिलीज हुए, पिछले फ्राइडे को हुई थी। फर्स्ट डे से ही वी हैव बीन ट्रेंडिंग इन इंडिया एट नंबर 1। वी हैव बीन ट्रेंडिंग ग्लोबली फॉर अ नॉन इंग्लिश स्पोकन फिल्म ऑन नंबर 4। वी आर ट्रेंडिंग in 14 countries. And that's the beauty of a platform like Netflix, right? Because आपकी इतनी ज्यादा है, over 140 countries में, people are watching your content. And also the subject is so global. It is a global subject. I feel there is a lot of wokeness about human rights, and especially rights about the LGBTQI community. And so पता है इस फिल्म की खासियत क्या है? ये एक फैमिली फिल्म है। मैंने ये फिल्म जो रिलीज जब थिएटर में रिलीज हुई थी, उसी वीकेंड मैंने अपनी फुल फैमिली, लाइक माय चाचाज, माय मामाज, हमारी फैमिली की दादियां, नानियां, हम सब ने साथ में फिल्म देखी थी। बिकॉज मुझे भी समझना था कि is it how I'm seeing it, right? And there can't be a better audience than your own family, because वो आपको एक सबसे honest feedback देंगे।
Correct. and they were just happy and comfortable and they were laughing on the jokes and they've cried. मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स आया जैसा मुझे इंडस्ट्री स्क्रीनिंग में जैसा रिस्पॉन्स आता है ना, लाइक यू नो व्हेन पीपल आर फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, यू नो आपको लगता है मे बी दे जस्ट अंडरस्टैंड द मटेरियल बेटर, लेकिन योर फैमिली इज प्योर ऑडियंस, और जब वो भी ऐसे रिएक्ट करते लगता है ओके। चलिए एक एक लाइटर वेन में सवाल पूछता हूं, क्योंकि आपका किरदार एक लेस्बियन का है इस फिल्म में, बधाई दो में, तो ज्यादा प्यार आपको लड़कियों से मिल रहा है या लड़कों से? सच बताओ तो मुझे दोनों से ही मिल रहा है, लेकिन एक बहुत मजेदार चीज ये हुई है कि a lot of like gay women have started approaching me on Instagram, which is very flattering, and you know they are approaching me more to just appreciate, you know, जो मैंने जैसे जब बधाई दो में किया है, और राज का भी बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है, और you know उसको भी बहुत appreciation मिल रही है in general from a queer community, so it's very flattering, it is. आई एम श्योर। लेकिन जब पहली बार आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, इंस्टेंट रिएक्शन, पढ़ी या सुनी जो भी, इंस्टेंट रिएक्शन आपका क्या था? इंस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन? थैंक गॉड ये मेरे पास आई। आई स्वेयर मैंने इंटरवल तक सोच लिया था कि अच्छा ये फिल्म करनी है, ऑब्वियसली बोला नहीं था, फनी सेंसिटिव फिल्म, लेकिन जब क्लाइमैक्स पे पहुंची और जो मेरे साथ होने से, मैं कभी नरेशन में रोती नहीं हूँ, और ना इसमें मैं रोई, और इतना हंस रही थी मैंने कहा मैं ठीक तो हूँ। मैं जाके अपने टीम से पूछा, क्योंकि इस फिल्म की नरेशन भी ना थोड़ी स्पेशल थी, बहुत सारे लोग थे, करीब 10-12 लोग नरेशन में बैठे हुए थे, सबका सेम रिएक्शन था, यू नो। तो ऑनेस्टली आई एम नॉट जोकिंग, मेरा पहला वो था, आई मस्ट हैव लाइक दिस स्क्रिप्ट चोज मी, यू नो। यूजुअली एक्टर्स अपनी फिल्में चूज करते हैं, इस स्क्रिप्ट ने मुझे चूज किया है, एंड आई एम बहुत कम में मुझे ऐसे लगता है, but I'm proud of what I've done. Very nice, but you know भूमि, आपके अब तक के करियर को देखें तो यही पाते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की कोशिश हर फिल्म में करती हैं। तो दिस इज बाय चॉइस या क्योंकि आपकी पहली फिल्म दम लगा के आयशा थी, मतलब डिफरेंट कहानियां आपको ढूंढ लेती हैं? So I think दोनों चीजों का मिश्रण है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी पहली फिल्म दम लगा के आयशा थी, तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि मुझे मजा इसी में आता है, ऐसी कहानियां करूं जो थोड़ी हटके हो, ऐसी कहानियां करूं जहां पे मैं खुद को चैलेंज कर पाऊं, क्योंकि कोशिश यही करती हूँ कि हर परफॉर्मेंस के साथ एक नया बार अपने लिए मैं सेट करूं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मेरा झुकाव भी अलग अलग प्रकार के किरदारों के लिए है, एंड मुझे मजा आता है कि मैं ऐसी लड़की प्ले करूं जो कनेक्टेबल हो, यू नो, जो एक तरीके का स्टीरियोटाइप ब्रेक करे, जो एक समाज की एक सोच को चैलेंज करे, लेकिन हमेशा मैंने कोशिश यही की है कि हंसते हंसाते लोगों तक मैं अपनी यू नो अपना सिनेमा पहुंचा सकूं। कोशिश मैंने ज्यादातर यही की है कि एंटरटेनिंग सिनेमा करूं, ऐसा सिनेमा करूं जो लोगों तक पहुंचे। एक्चुअली आपने बहुत सही कहा, ये इतनी अलग किस्म की कहानी है और कॉमेडी इसका मेन स्टे है, क्योंकि हंसते हंसाते एक बहुत ही अलग मैसेज पास ऑन करती है ये फिल्म। इट इज नॉट प्रीची, इट इज एंटरटेनिंग एंड येट मैसेज ओरिएंटेड। Yes, absolutely. So, and you know, because abhi Netflix pe hai, so a lot more people are watching it, you know, globally, and so many of my friends and you know well-wishers from within the fraternity have watched it, or literally last Friday ऐसे लग रहा था कि you know re-release होगी ये फिल्म। इतने messages Twitter पे, Instagram पे, इतने calls, you know, so many people who have played such an integral part in my career, obviously नाम नहीं लूंगी किसी के, जिनका शायद मेरी बाकी फिल्मों पे कॉल नहीं आया है, you know, लेकिन इस फिल्म पे आया। बहुत ऐसे you know सीनियर एक्टर्स हैं who I really look up to, जिन्होंने शायद मुझे दम लगा के आयशा या you know सोन चिड़िया या सांड की आग के बाद कॉल। बधाई तो has been nothing short of a celebration for the team in the last month and a half. और जब ये फिल्म बन रही थी तब आप लोगों ने इसे प्लेटफॉर्म पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर करने का सोचा था, या हमेशा ऐसा ही था कि सिनेमा में जाएगी उसके बाद?
नहीं, आई थिंक हमेशा ही एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म बन रही थी, लेकिन हाँ, और कभी इसके ऊपर हमारी कोई डिस्कशन हुई नहीं, बिकॉज यू नो दिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज अ कॉल दैट द प्रोड्यूसर्स टेक, एंड विद द ब्यूटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग विद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स टुडे इज कि उन आपकी फिल्मों को एक नई, इट गिव्स योर फिल्म अ न्यू लाइफ. You know, it's बिल्कुल. like it takes it to such a large audience, and you know, I'm sure many people have spoken about this so many times, but it is maybe one of the most valuable tools that cinema has today. You know, because वो एक इतने democratic platform पे आपकी फिल्म को रखती है, कितने secular, इतने safe environment में आपकी फिल्म को रखती है, because a global reach होती है. So there's an audience for every kind of film on OTT platform, which is just beautiful. लवली. एंड अगर मैं ये पूछूं कि सबसे मुश्किल सीन इस फिल्म में आपके लिए करना कौन सा था? सबसे मुश्किल सर जहाँ पे मेरी कॉन्वर्जेशन होती है मेरे फादर के साथ, इट वाज अ वेरी वेरी टफ सीन. उनके शॉप में एंड आई थिंक इवन शूट करते इट वाज अ वेरी टफ सीन फॉर मी, बिकॉज जो मेरे किरदार के साथ उस पॉइंट पे हो रहा है, यू नो व्हाट्स हैपनिंग विद सुम्मी एट दैट पॉइंट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. और वो अपने लाइफ का सबसे बड़ा फियर जो लोगों के सामने अब आ चुका है, और उसके फादर जो उसके बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है, उनके साथ वो ये कॉन्वर्जेशन करने वाली, जिसके बारे में वो बचपन से सोचती आ रही है कि कभी ये बात सामने आएगी और मुझे कभी ये कॉन्वर्सेशन. इट वाज टफ, and you know, because I lost my father when I was very young. Yes. You know, I've had scenes in films where I'm speaking to my mother. I've never had a scene where you know, where I've never played a character that is so close to her father in any of my films. तो वो जब मैं सीन करती थी, या even like when I think about it now, I get like, तो वो genuinely बहुत tough था मेरे लिए, क्योंकि I feel as actors आप कहीं ना कहीं अपनी own memories में भी dip करते हो, you know, when you're performing, and it was. आपके पिताजी अगर जिंदा होते तो आपको क्या लगता है इस फिल्म को देखकर उनका क्या रिएक्शन होता? He would have been extremely proud, क्योंकि जो भी मैं और मेरी सिस्टर, हम मतलब जो भी मॉरल्स और वैल्यूज और हमारी थिंकिंग उन्हीं से आई है, and he was a very liberal man who believed in equality for all. So I think he would have been very proud. And you know, just family screening के बारे में मैंने आपको कहा, so my father's brothers, his sisters, like मेरे काका, मेरी बुआएं सब थे. अच्छा. And मुझे इतना आशीर्वाद मिला है उस screening पे. Like I got so many blessings on that screening, and you know, most elders of my family and my friends were there, and so it was a very heartwarming thing to know कि यार मतलब you know, शायद ये फिल्म एक ऐसी चीज के बारे में है जो इस जनरेशन को समझ ना आए, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने कहीं ना कहीं सोचना शुरू किया, and that's exactly what so many people told me, you know. And a very big success of this film is because ये आपको कहीं uncomfortable नहीं करती, क्योंकि आप दो लोगों को देखते हो that are just living. So as I was saying, you know, it's a simple film, and I feel simple things reach out to an audience the best, you know. So wow, yes. और आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है बधाई दो जैसी फिल्में बनने लगी है तो इज हिंदी सिनेमा फाइनली कमिंग ऑफ एज? ऐसे लगता है बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है? 100%, और बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरी पहली फिल्म से लेके इस फिल्म तक 11वीं फिल्म है मेरी बधाई दो. इस 6 साल के सफर में आई फील लाइक हिंदी सिनेमा हैज रियली कम ऑफ एज. कि आप बहुत खुश होंगी कि आप इस दौर में आई है ताकि आपको मतलब बिकॉज यू आर गेटिंग सो मच चांस टू एक्ट इन न्यूअर एंड न्यूअर स्टोरीज. Absolutely. So I feel so fortunate कि मैं इस टाइम आई एम अ वर्किंग एक्टर इन दिस टाइम, और मेरी फिल्में इस चेंज का बहुत बड़ा हिस्सा है. यू नो, मैंने हमेशा कहा है कि मैं एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहती हूँ, और बधाई दो डेफिनेटली उस लेगेसी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और राइट एट द टॉप ऑफ इट है. यू नो, बिकॉज आई रियली फील लाइक जो जिस तरीके की रिप्रेजेंटेशन एलजीबीटी की एक क्यूअर कम्युनिटी को एक किसी हिंदी फिल्म में प्राउडली कह सकती हूँ, एंड आई नो बहुत सारी फिल्में आई हैं और वो सारी फिल्में भी इस जर्नी का हिस्सा रही हैं. आई डोंट वांट टू डिस्क्रेडिट, बट आई कैन प्राउडली से बधाई दो हैज
has genuinely contributed into making this world a happier, more loving place. लवली लवली। भूमि, आपसे बात करके हमेशा की तरह बहुत मजा आया। थैंक Thank you, यू। sir. थैंक यू। गुड बाय।